अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में जो है हम बहुत ही बेसिक सवाल जो है वो कवर करेंगे जो स्टूडेंट्स मुझसे आके पूछते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा कि उनको जो है एक वीडियो में कंपाइल करके मैं यहाँ लगा देती हूँ ताकि और कोई इंटरेस्टेड हो उन सवालों को जानने में और जवाबों को जानने में, तो वो ताकि वीडियो देख लें। तो जो पहला सवाल मुझसे पूछा जाता है वो ये होता है कि हमने मलेशिया आना है, ठीक है, और मलेशिया का मौसम कैसा है। सही है। तो मलेशिया का जो मौसम है वो ट्रॉपिकल है। दैट मीन्स कि बारिश कभी शुरू हो जाती है, कभी बहुत गर्मी होती है, ठीक है। बारिश का कुछ पता नहीं होता कि कब जो है वो ऐसे चुटकी बजाई और बारिश शुरू हो जाएगी, ठीक है। कभी जो है वो जैसी बारिश खत्म होगी तो धूप बहुत तेज निकल आएगी, ठीक है। तो अनप्रडिक्टेबल किस्म का मौसम है मलेशिया का। तो उसमें जो है आप लोगों को किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, आपको किस तरह के कपड़े लेके आने हैं, वो मैं बताने लगी हूँ। अब जब मैं आ रही थी तो मुझे यही सुना गया था कि भाई गर्मी होती है तो जरूरत नहीं है, पर मैंने अपने साथ हुडी रख ली थी, ठीक है, जस्ट इन केस कि मुझे जरूरत पड़े। तो मुझे जरूरत पड़ी थी उसकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप पाकिस्तान से, इंडिया से आ रहे होते तो यहाँ इन मुल्कों में इतनी गर्मी पड़ती है ऑलरेडी, तो जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आके आपको ठंड लगती है, ठीक है। मौसम गर्म होता है वो बाद में रियलाइज होना शुरू हो जाता है जब आप यहाँ के यूज टू हो जाते हो, लेकिन आपको जो है वो ठंड लगती है, ठीक है। रात के टाइम ठंड हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। आप जिस तरह जून ऑनवर्ड जो है नवंबर दिसंबर तक जो है यहाँ पे मौसम जो है इस तरह का ही रहने वाला है कि रात के टाइम ठंड होगी, ठीक है। लेकिन फिर जब आगे फरवरी मार्च जब रमजान होता है तो भाई रमजान में तो बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने साथ जो है लाजमी हुडीज रखें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स और जो ऑफिस में काम करते हैं उनको तो रखनी भी चाहिए, बिकॉज आप जब एसी में जाते हैं, ठीक है, तो वो एसीज जो है वो इतने ज्यादा चिल्ड होते हैं, इतनी ज्यादा कूलिंग करते हैं कि आपको जो है ठंड लाजमी लगेगी, तो आप बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप रखें और अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज अपने ऑफिस में जो है उनको लेके जाए, ठीक है। अपने लॉकर्स में रख लें या फिर यूनिवर्सिटी में जैसे भी अपने बैग में रख लें, ताकि जो है जब ठंड लगे आपको तो आप फौरन जो है उसको पहन लें, ठीक है। तो मौसम के लिहाज से ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है मलेशिया, ठीक है। बाकी जो है मेरे पास कपड़ों के लिहाज से, ड्रेसिंग के लिहाज से जब सवाल आता है कि किस तरह के कपड़े लेके आने हैं, अब अगर आप ऑफिस आ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, तो दैट इज फॉर श्योर कि आपको अपने साथ फॉर्मल कपड़े रखने हैं, ठीक है। अब फॉर्मल कपड़े जो है लड़कियां ऑब्वियसली नहीं पहनती हैं इतने ज्यादा, ठीक है। लड़के तो अपने पास रखते ही हैं, ठीक है। लड़कियां नहीं पहनती तो लड़कियों को मैं रिकमेंड करती हूँ कि यार आप एक या दो हार्डली फॉर्मल जो ड्रेस पैंट्स हैं, ड्रेस शर्ट्स हैं, वो रखें या ब्लेजर्स अपने पास रखें, ठीक है। क्योंकि आपको जो है वो यूजफुल होगा फॉर प्रेजेंटेशंस। आपको प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन करनी है, आपको यूनिवर्सिटी में क्लास प्रेजेंटेशन करनी है, वो तो होंगी लाजमी, ठीक है। तो उसमें आपको वो यूजफुल होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर ऑफिस में है तो ऑफिस में तो डेफिनेटली फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। आई ट्राई कि मैं फॉर्मल पहनूं लेकिन जो है समटाइम्स यू हैव टू वेयर सम अदर क्लोथ एज वेल। तो अपने पास फॉर्मल कपड़े लाजमी रखें, ठीक है। मतलब ये तो कि स्किन कलर की पैंट और आपकी ब्लैक कलर की पैंट ये तो भाई चली जाती है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी शर्ट पहन लो आप। तो ये आपने अपने ड्रेसिंग को देख के रखना है कि यूनिवर्सिटी वेरी भी करता है कि कोई कुछ यूनिवर्सिटी से भाई कैजुअल भी पहन लो तो इट्स फाइन, ठीक है। मैंने जीन्स भी पहनी है अपनी यूनिवर्सिटी में, तो इतनी सख्ती नहीं थी, जस्ट शायद कि मैं मास्टर्स में थी, बैचलर्स में होती होगी, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से वो कपड़े रख लेने हैं, ठीक है। अब खाने पीने के तरफ आ जाते हैं। पहले हम बात करते हैं बर्तनों की। तो बर्तन जो मैं लेके आई थी वो लेके आई थी मैं कुकर से लेके तवा, फ्राइंग पैन, सॉस पैन, ठीक है, प्लेट्स, ग्लास वगैरह मैं लेके आई थी, सब बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है। तो वो लेके आनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑल टाइम बाहर का खाना नहीं खा सकते हो, लाइक यू गेट बोर्ड, क्योंकि आपने डेली जो है वो 3 टाइम खाना है या 2 टाइम भी आपने खाना है, तो आप बाहर का कितना ही खा लोगे। क्योंकि यहाँ मलेशिया में ये सीन है कि यार सारे चावल ही खाते रहते हैं, ठीक है। व्हेन आई केम बैक अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक मैं चावल ही डेली खा रही थी, एंड आई वाज सो लाइक सिक ऑफ इट कि भाई रोज चावल नहीं खाए जाते, बीमार हो जाऊंगी, ठीक है। तो आप डेली चावल नहीं खा सकते। रोटी का रवाज बहुत कम है, वो रोटी मिलती है, रोटी चनाई छोटी सी होती है, सो यू हैव टू कुक बाय योरसेल्फ, राइट। तो आप जो है अपने पास बर्तन लेके आए बेसिक वाले, ठीक है, जिसमें आप कुकिंग कर लिया। मैं कुकर लेके आई थी, तो कुकर का सीन ये था कि यार मैं कुछ भी डालूं उसके अंदर, इवन चावल तक बनाया मैंने कुकर में प्रेशर दिया, चावल आराम से 15 मिनट में बन गए तो वो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। तो अपने बेसिक जो बर्तन है वो लेके आया ताकि आप कुकिंग कर सके, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद जो खाने पीने की जगह है यहाँ पे कि पाकिस्तानी खाना मिलेगा, इंडियन खाना मिलेगा, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स तो काफ़ी हैं। इंडियन यहाँ करीब में मेरे है लिटिल इंडिया। सो लिटिल इंडिया इज़ फुल ऑफ इंडियन, और साउथ इंडियन है बेसिकली, इट्स नॉट नॉर्थ इंडियन। तो साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन बिरयानी अच्छी है, उनके खाने अच्छे हैं। यहाँ पाकिस्तानी भी रेस्टोरेंट्स हैं कुछ, ठीक है। उसके अलावा अगर बेसिक बेसिक पाकिस्तानी बात करें, भाई हमने तो सिर्फ टिपिकल पाकिस्तानी खाना खाना है, तो चौकेट है, ठीक है। चौकेट इज़ फुल ऑफ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स जाएँ, वहाँ के चपली कबाब खाएं, लाइक उनके जो चावल है, इट्स नाइस। दो आई एम जस्ट मोर इनटू साउथ इंडियन बिरयानी जो उनकी पत्ते के ऊपर बनाना लीफ के ऊपर बिरयानी होती है, आई लाइक इट मोर देन पाकिस्तानी बिरयानी, ठीक है। उसमें मोर फ्लेवर्स हैं और पाकिस्तानी की निस्बत। खैर, चॉकलेट में आपको पाकिस्तानी जो है वो मिल जाएंगे खाने, ठीक है। आप वहाँ जाके खाएं। इवन यूनिवर्सिटीज़ के पास आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। अब एपीयू की बात मैं करूँ तो एपीयू के पास खान फूड्स है। इट्स नॉट लाइक टिपिकल पाकिस्तानी, बट या इट इज़ पाकिस्तानी कि आपको भाई हौसला हो जाएगा यार पाकिस्तानी खाना मिल गया। प्लस ऑल्सो दे प्रोवाइड लाइक पैकेजेस के भाई महीने का आप खाना हमसे लगवाएं तो 250 रिंगिट 300 रिंगिट में आपको डेली आपको एक टाइम या 2 टाइम अगर खाना मिलता है, तो वो आप कर सकते हैं। बट डेली आई डोंट रिकमेंड पीपल के भाई आप डेली का वहाँ से मंगवाओ, बिकॉज बहुत ही ऑयली है सीधी सी बात है भाई, बहुत ऑयली खाना है, ठीक है। तो आई डोंट रिकमेंड दैट, आई रिकमेंड कुकिंग जो आप खुद करें, ठीक है। और ये कुछ बेसिक जो सवाल आते हैं मेरे पास, उनको कवर किया है मैंने, ठीक है। आई होप इसमें आपके जो सवाल हैं वो कवर हुए होंगे। और उसके बाद हाँ, लाइक आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू गाइज दैट एक और सवाल मेरे पास आता है मेरी यूनिवर्सिटी के पास अकोमोडेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब एपीयू में मैं थी, तो एपीयू के नज़दीक जो अकोमोडेशंस लगती हैं जो ऑफ कैंपस है वो है पार्क हिल और वन साउथ में फ्लेक्सेस, या उसके अलावा भी 2-3 बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, उनके नाम मुझे याद नहीं है, पर आई ओनली नो फ्लेक्सेस बिकॉज मेरी दोस्तें रहती थी वहाँ पे। तो ये करीब है, ठीक है। प्लस पार्क हिल के पास जो है वो LRT बुकेजरी लगती है, ठीक है। उसका फायदा ये है कि वहाँ से फ्री यूनिवर्सिटी की बस आती है। वन साउथ से यूनिवर्सिटी बस आती है, पर महीने के आई गेस 30-50 आई गेस रिंगिट लेते हैं वो यूनिवर्सिटी वाले लेते हैं फॉर द बस, ठीक है। लेकिन वहाँ से भी बसेज आती है, ठीक है। प्लस वन साउथ के साथ MRT लगती है, ट्रेन लगती है, ठीक है। पाकिल के पास भी ट्रेन लगती है और वन साउथ के पास भी ट्रेन लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे अकोमोडेशंस लें, और अकोमोडेशंस लेने के लिए आपको जो मैं वेबसाइट रिकमेंड करूँगी वो मुद्दा है या फिर प्रॉपर्टी गुरु पे ट्रस्ट मेरा ज़्यादा है, बिकॉज रिसेंटली मुझे अपार्टमेंट लेना था तो मैंने प्रॉपर्टी गुरु के थ्रू लिया। अब वहाँ पे सीन क्या होता है कि वहाँ पे डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, ठीक है। उनके नाम लिखे होते हैं, उनके नंबर्स लिखे होते हैं। यू हैव टू कॉन्टेक्ट देम कि भाई हाँ जी मुझे ये अपार्टमेंट या मुझे ये रूम देखना है, तो आप उनका बुकिंग करते हो, दिन डिसाइड होता है, और फिर जो है वो आपको बोलते हैं कि भाई आपने इतना डिपॉजिट देना है, आपको 2 महीने का डिपॉजिट देना होता है, 1 महीने का रेंट देना होता है, 3 महीने हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यूटिलिटी का आधा देना होता है, यूटिलिटी का आधा देना होता है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो मैं जो लोग पाकिस्तान में भी हैं जो अकोमोडेशन लेना चाह रहे हैं, आई डोंट रिकमेंड देम कि भाई आप वहाँ से ही बुकिंग पैसे दे दो उनको, नहीं। आप उनको बोलो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट दे दो मुझे, ठीक है। आई लाइक द अपार्टमेंट, बट मैं वहाँ आके सारा कुछ प्रोसेस करूंगी, ठीक है। मैं पैसे वहाँ आके दूंगी, और पर्सनल अकाउंट में कभी पैसे नहीं भेजने, हमेशा जो है कंपनी अकाउंट में पैसे देने, ताकि आप बाद में पकड़ सको भाई इस कंपनी को मैंने पैसे दिए थे, ठीक है। तो पर्सन किसी बंदे को आपने पैसे नहीं देने के भाई आप पैसे दे दिए, ठीक है। तो स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो खैर, ये जो वेबसाइट्स हैं, कुछ और वेबसाइट अगर मुझे याद आई अपार्टमेंट से रिलेटेड तो मैं डाल दूंगी, लेकिन मुद्दा और प्रॉपर्टी गुरु तो आई नो देम, ठीक है। और मैं ये वेबसाइट्स की लिंक जो है मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चेक कर लें। और इसके अलावा जो है अगर आपको लगता है कि कुछ और कंसर्न्स रहते थे तो मुझे डेफिनेटली बताएं, मैं आपको कवर करके दूंगी वो, ठीक है। आई मेक अ वीडियो ऑन देम और मैं बताऊंगी कि भाई हाँ जी ये सीन होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें ओके, अल्लाह हाफिज़।